कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया व निजी शिक्षक संघ द्वारा भागलपुर के केमिस्ट्री शिक्षक दिवंगत सीबी सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही निजी शिक्षक संघ ने सीबी सिंह की पुत्री के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1,50,000 रुपये राशि को उसके खाते में डाला है। वहीं आज कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 51,000 का चेक सीबी सिंह को बहन को सौंपा है। सीबी सिंह ने दोनों बच्चों को आजीवन पढ़ाने का जिम्मा लिया, परिवार को हमेशा सहयोग करने की बात कही। सराय स्थित इवोनेशन क्लासेस में कार्यक्रम आयोजित कर सीबी सिंह की बहन को सहायता राशि सौंपी गई है। CFI को जनरल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हमेशा सीबी सिंह के परिवार का सहयोग करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि SDFC के दबाव में उन्होंने आत्महत्या की थी। CFI उनके परिवार के साथ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी और SDFC के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि 8 जनवरी 2021 को प्रख्यात केमिस्ट्री शिक्षक सीबी सिंह ने SDFC बैंक के दबाव में आकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद उनके परिवार असहाय महसूस कर रहा था। इसके बाद कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्राइवेट टीचर एसोसिएशन लगातार उनके परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही है। Powered by Mandi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. पैट्रॉन प्राइवेट टीचर एसोसिएशन भागलपुर, मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करता हूं, जो कि PTA ने 2 लाख रुपए का सीबी सिंह सर के परिवार को अनाउंसमेंट किया था। उसमें हम लोगों ने PTA ने 1.5 लाख रुपया जो है वह उनके बेटी के नाम से खाता खुलवा करके सुकन्या समृद्धि खाता में 1.5 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। मैं उस पासबुक का फोटोकॉपी भी अब मैं मीडिया को सबमिट कर रहा हूं। मैं RK झा, डायरेक्टर इनोवेशन एकेडमी, और वैसे पैट्रॉन हूं मैं PTA का, ठीक है। और उसका फोटोकॉपी पासबुक का वो भी मैं मीडिया को सबमिट कर रहा हूं, जो 1.5 लाख रुपया हमने डिपॉजिट किया है। और बाकी का कलेक्शन भी हम लोग के पास है, क्योंकि उस खाते में अभी जमा नहीं हो सकता है। इस वजह से कुछ दिन बाद वो जमा राशि वो उनके खाते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा बैंक मैनेजर ने लेने से इनकार कर दिया है। बताइए सर, क्या कार्यक्रम रखा गया था सर? मैं आलोक दीक्षित, नेशनल जनरल सेक्रेटरी कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं दिल्ली से आया हूँ। मुझे भागलपुर की एक दुखद घटना के बारे में जानकारी हुई। श्री सीबी सिंह जी, जिन्होंने SDFC बैंक की रिकवरी की दबाव की वजह से, बहुत ही दुखद है, बट उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम उनके परिवार के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। CFI परिवार पूरी तरीके से सीबी सिंह सर के परिवार के साथ खड़ा है। हम उनको अभी त्वरित सहायता के तौर पे 51,000 रुपये की राशि अभी तुरंत जो है दे रहे हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने दिया भी है। साथ ही उनके दोनों बच्चों के लिए पूरी लाइफ टाइम एजुकेशन के जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने भागलपुर के ही 5 शिक्षकों की एक कमेटी बना दी है, राजेश जी की अध्यक्षता में, साथ में राकेश कुमार झा जी और अन्य 3 शिक्षक उसमें रहेंगे। ये जो भी इसके खर्च बताया करेंगे, हर साल उसके खर्च सीबी सिंह जी के परिवार को वो पहुंचा दिया जाएगा CFI की तरफ से। साथ में कभी कोई और भी अगर दिक्कत आती है तो CFI परिवार, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमेशा किसी भी शिक्षक के साथ खड़ा है। सीबी सिंह जी की वाइफ और उनके परिवार को एक बात हम और बताना चाहते हैं कि SDFC बैंक के खिलाफ जो स्वर्गीय सीबी सिंह जी हैं, उनके न्याय की लड़ाई को CFI यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पूरी तरीके से लड़ेगी। उसके जितने की बहन हूँ, सीबी सर को खो दी हूँ, उनका कमी तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे साथ जितने भाई आकर खड़े हुए हैं उन सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देती हूँ। और मैं
ये उम्मीद करती हूँ कि मेरा भाई तो चला गया, लेकिन उसके बच्चे के हाथ में कलम आएगी और कल वो ताकत फिर मेरे घर में उभर जाएगा। धन्यवाद। कोचिंग फेडरेशन आपका सहयोग कर रहा है और हाँ, प्राइवेट कर रहा टीचर एसोसिएशन भी, क्या हाँ, कहेंगे? कर रहा है। प्राइवेट टीचर एसोसिएशन मेरा सहायता कर रहे हैं। उस सहायता से मेरे भतीजा भतीजी को बहुत ही लाभ मिलेगा। वो आगे पढ़ पाएंगे, आगे बन पाएंगे। एक शिक्षक का बच्चा अगर नहीं पढ़ पाएगा, इससे बुरी बात क्या होगी। अगर शिक्षक का बच्चा पढ़ता है तो कल वो कलम की ताकत फिर उस घर में लौट आएगी, और जब ताकत लौट आएगी तो वो घर फिर खुशनुमा महसूस करने लगेगा। और अभी तो हम लोगों के लिए यह बहुत ही दुखद बात है कि हम जो खो दिए हैं उसे तो नहीं लौटा सकते। आपका परिचय? मैं उनकी बहन नीलू। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।